हाय। आज हम लोग बेसिकली नाइन्थ आईसीएससी का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कर रहे हैं। ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के लिए फर्स्ट रूल क्या है? ट्रिग्नोमेट्री इज एप्लीकेबल टू ओनली एंड ओनली राइट एंगल ट्राइंगल। उसके बिना किसी को भी अप्लाई नहीं होता। दैट इज द फर्स्ट रूल। ऑल सेट है? किसी को डाउट है इस केस में? तो राइट एंगल ट्राइंगल मतलब क्या होता है? जिसका एक एंगल में क्या करना है, 90 डिग्री होना चाहिए। दैट इज द कंपल्सरी रूल। ठीक है। ये अगर मान लो 90 डिग्री है, इसको ए बी सी है। ठीक है। इसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्री होता है उसका यूज पता है क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है आपको हाइट निकालने के लिए। जैसे मान लो कोई तो माउंटेन है, कोई तो इतना बड़ा सा इतना एक मिनट, ये वाला ऐसा कोई तो माउंटेन है, मुझे इसकी हाइट निकालना है। राइट। तो मैं रस्सी लेके तो नहीं जा सकता। राइट, क्योंकि ये पूरा प्रॉपरली दिखा है। तो इस केस में क्या करते हैं, यहाँ पे वो क्या करते हैं, लेजर रखते हैं। यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से। वो क्या करते हैं पता है क्या? यहाँ से एक लेजर बीम छोड़ते हैं। देखिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो यहाँ से लेजर बीम यहाँ पे आ जाएगा। बराबर है। तो उनको ये पता चलेगा, मतलब ये वाला डिस्टेंस को पता चलेगा। राइट। उनको ये एंगल भी पता चलेगा। जैसे मान लो ये 30 है, उसके वजह से आप ये वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे मान मान लो एग्जांपल साइन 30 है, मुझे इसकी वैल्यू पता है ए बी सी। तो साइन 30 का फॉर्मूला क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। जैसे ए बी की साइड कितनी हुई मेरी, इसके मुझे निकालना है उसकी साइड। ये जो हाइपोटेनियस है, उसको मान लो उसने जो लेजर बीम डाला है, ये पता चलता है इसका हाइट कितना है, डिस्टेंस कितना है। तो ये मान लो ये आ गया 100। सो उनसे ये पता चलेगा इसके बेस पे इसकी क्या वैल्यू है। ये साइन 30 की वैल्यू आती है 1/2 आता है। तो ए बी अपॉन 100। तो ए बी की वैल्यू कितने आ गए? 50। तो आपको इसके लिए कुछ रस्सी वगैरह कुछ चाहिए नहीं। तो इसके बेस पे आप डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते हैं इससे कितनी वैल्यू। और वैल्यू करेक्ट ही आती है, कुछ अलग नहीं आती। मतलब ऐसा होता है ना, आइडियल और प्रैक्टिकल में थोड़ा थोड़ा अलग अंतर आता है। जैसे एक्सपेरिमेंटल और प्रैक्टिकल में ऐसा कुछ नहीं होता, सेम आता है पूरा। समझ में? ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं फिर मोस्टली जो माउंटेन्स होते हैं या हिली एरियाज होते हैं, जिसका हम लोग हाइट नहीं निकाल सकते, तो इसका हाइट वो इसके बेसिस पे निकालते हैं। भरा। जैसे आपने देखा होगा ना, मतलब माउंट एवरेस्ट पर्वत, राइट? या फिर वो चाइना में अपना है ना, हाँ, माउंट एवरेस्ट पर्वत। इसका कोई किसी ने जाके रस्सी लेके देखा नहीं उसका हाइट कितना है, तो पॉसिबल नहीं है। राइट। तो उन्होंने यही यही बेसिक से लॉजिक इम्प्लीमेंट किया है। ऑल सेट है? किसी डाउट है इस केस में? ठीक है। नाउ हम लोग देखते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री निकालते हैं उसके लिए तीन बेसिक रेशियोज है। टोटल 6 होते हैं। तीन सही होते हैं और तीन बाकी जो तीन हुए उसके उल्टे होते हैं, रिवर्स में होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इससे पहले हमें एक चीज सीखना है। ये मान लो अगर आपका थीटा है, देखिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ये अगर थीटा है ए बी सी, यहाँ पे तीन चीजें याद रखना है हमें। एक होता है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनस क्या होता है? जो भी 90 डिग्री होता है उसके सामने वाला एंगल जो होता है उसे बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस समझ में? जो 90 डिग्री होता है उसके सामने वाला हाइपोटेनस वो सबसे बड़ा होता है, लार्जेस्ट होता है। ठीक है। उसके बाद दो चीजें बचती है, मतलब मेरा ये तो काम बन गया। बचा ए बी एंड बी सी वाला। राइट। ए बी कैसे होता है? ए बी को क्या बोल सकते हैं? अगर इस थीटा के सामने, इस यहाँ से अगर आप देखोगे, देखो यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपको ये थीटा के अपोजिट साइड है। बराबर है। तो ए बी इस केस में क्या हुआ? परपेंडिकुलर बोलते हैं या फिर इसे अपोजिट साइड बोलते हैं। अब उस अपोजिट साइड बोलोगे तो थोड़ा इजी रहेगा आपको, इंटरप्रेट करने के लिए इजी रहता है। अगर इस थीटा है, बराबर है, इस थीटा की ये वाला साइड हम इसे क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। या फिर एडजेसेंट, एडजेसेंट यानी बगल वाला। तो आपका इस केस में बीसी क्या रहेगा? बीसी विल बी योर बेस और एडजेसेंट। आपके ऊपर कॉल है। तो मुझे ये अपोजिट एडजेसेंट थोड़ा इजी लगता है ड्राइव करने के लिए। मैं आपको दोनों वे से बता दूंगा। किसी को डाउट है अभी इस केस में? अगर, सुनिए अभी मैं क्या बोलना चाहता हूं। अगर ये थीटा मेरा यहाँ पे है, अभी मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। अभी मैंने थीटा यहाँ पे रखा था, नाउ आई एम गोइंग टू पुट द थीटा हियर। सो उस केस में नाउ टेल मी, सो बीसी विल बी माय
अपोजिट साइड, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, समझ में? क्योंकि आप यहाँ से देखोगे अभी, उससे पता चल रहा है ये अपोजिट साइड है, और ये क्या है, बेस या फिर एडजेसेंट, ये समझ में? अगर जिसको ये कंफ्यूजन क्लियर होता है तो उसको बाकी सारी चीजें इजी रहेगी, एकदम बहुत इजी है। ठीक है, ये एक रूल रहा। अभी हम लोग देखते हैं तीन ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस करना है, मतलब वो तीन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या है। ठीक है, नाम दे दो ए बी सी, ये 90 डिग्री है, अगर ये थीटा है। देखिए, अभी मैं क्या बताना चाहता हूँ, इसके तीन ही रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट। साइन थीटा, थीटा यानी एंगल होता है, आप उसकी जगह शायद ऐसे भी कुछ क्वेश्चन में अल्फा भी देते हैं, बीटा भी देते हैं, डरने का नहीं। क्या है, बस अल्फा और थीटा एंगल होता है, उसकी कुछ तो वैल्यू होती है, कुछ भी नाम दे सकते हैं, एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, डजेंट मैटर। हमें बस कोरिलेट करना है, वो दिया है तो उसके बेसिस पे हमें अपोजिट एंड डिस्टेंस ढूंढना है, दैट इज आवर मेन टास्क होता है। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, या फिर मेरा फेवरेट फॉर्मूला अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। मैं अपोजिट क्यों बोला, अभी मैंने थीटा बोला, देखो थीटा के अपोजिट कौन है, ए बी है, इजी ढूंढ सकते हैं। या फिर थीटा के सामने परपेंडिकुलर किसे बोलते हैं, थीटा के सामने वाला जो भी परपेंडिकुलर, दैट इज कॉल्ड एज परपेंडिकुलर। ये एक फॉर्मूला है। कॉस थीटा का फॉर्मूला आता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसको दूसरा फॉर्मूला क्या बोल सकते हैं, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तीसरा आता है टैन थीटा, टैन का फॉर्मूला आता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसी का दूसरा फॉर्मूला है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अभी हम लोग देखते हैं इसकी वैल्यू करना है, सारा खेल इसी के ऊपर है। आपको ये बता रहे हैं साइन ए निकालो, साइन से निकालो, उनको ये कहना है कि आप इसके वैल्यू फाइंड आउट करो। तो साइन थीटा का इस केस में क्या आएगा, देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर ए बी हुआ, हाइपोटेन्यूज ए सी हुआ, तो ये हुआ ए बी अपॉन ए सी। कॉस थीटा का क्या हुआ है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब बी सी अपॉन ए सी। फिर tan थीटा का क्या आता है, देखो ए बी अपॉन बी सी आता है। ऑल सेट है, किसी को डाउट है इस केस में? ये ये फोटो निकाल, ठीक है, अब वीडियो अपलोड ही कर दूंगा, काम बन जाएगा। ठीक है, तो ये तीन तीन ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट है। अभी उसके बाद क्या होता है, इन तीनों ट्रिग्नोमेट्री का भी एक और एक चीज आती है, उल्टा, मतलब जैसे कि साइन का उल्टा क्या, मतलब रिवर्स निकालना है। तो जैसे मैंने बताया साइन थीटा है, तो उसका उल्टा क्या आता है, कोसेक थीटा आता है। अगर साइन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेन्यूज है, इसका फॉर्मूला क्या आएगा, अपॉन परपेंडिकुलर, या फिर हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट, इसी का फॉर्मूला क्या आएगा, ए सी अपॉन ए बी, उल्टा लिखने बस, ए सी अपॉन। तो ये हुआ आपका कोसेक थीटा का फॉर्मूला। कॉस थीटा का उल्टा क्या आता है, सेक थीटा आता है, उसी का हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस बोलेंगे, या फिर हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट बोलेंगे। इसी का फॉर्मूला क्या है, ए सी अपॉन बी सी। जो tan थीटा होता है उसका उल्टा फॉर्मूला आता है cot थीटा आता है, उसी का बेस परपेंडिकुलर यानी एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, यानी बी सी अपॉन ए बी। कुछ नहीं, उल्टा बस लिखना है आपको। और सेट है, किसी केस में डाउट है? और इसी का और एक मतलब, ये जो फॉर्मूला होता है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा वन होता है, जैसे कि साइन थीटा कोसेक थीटा का मल्टीप्लिकेशन वन आता है, क्योंकि एक दूसरे का अपोजिट है। tan थीटा और cot थीटा का मल्टीप्लिकेशन वन आएगा, cos थीटा और sec थीटा का मल्टीप्लिकेशन वन आता है। ऑल सेट है, ठीक है। इसके बेसिस में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इसको मैं अभी रब करता हूँ, तो आप ये लिख लेना बाद में।
देखिए जो डायग्राम दिया है उसमें उन्होंने क्या बताया, देखिए क्या डायग्राम दिया उन्होंने, उसमें उन्होंने बताया ए बी नाम लिखना है, बी पे 90 डिग्री है, ए है, सी है, ये 3 आता है, ये 4 आता है, तो डेफिनेटली 5 आ जाएगा। ये हमें निकालना पड़ता है, कैसे आएगा? तो यहाँ पे उन्होंने ए सी की वैल्यू नहीं दी है, तो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। सो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता नहीं, ए बी की वैल्यू क्या है, 3 का स्क्वायर है प्लस 4 का स्क्वायर है, 9 प्लस 16 है, वो आता है 25 आता है। सो ए सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 25। तो ए सी की वैल्यू कितने आ गए, 5 आ गए। तो मैंने यहाँ पे स्टेप 1 में 5 आ गए, तो मेरा ये स्टेप 1 हो गया। सब लोग एग्री इस पॉइंट पे? नाउ हमें एक बार ये मिल गया, तो उन्होंने साइन ए निकालने के लिए बोला। साइन ए मतलब ये वाला पार्ट, देखिए साइन के पॉइंट, साइन का फॉर्मूला क्या है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज या फिर परपेंडिकुलर। तो साइन ए के हिसाब से क्या आएगा, देखिए स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट जाता है याद रखने में या कोरिलेट करने में। तो साइन ए के हिसाब से उसका अपोजिट कौन है, बीसी है। अब हाइपोटेन्यूज कौन है, एसी है। तो होगा बीसी की वैल्यू क्या है, 4, एसी की वैल्यू क्या है, 5, हो गए, एक मार्क मिल गया। समझ में? बस आपको फॉर्मूला याद रखना है और उसके हिसाब से जो भी वैल्यूज है वो आपको वैल्यू डालना है। उसके बाद आता है कॉस ए आता है। कॉस का फॉर्मूला क्या है, एडजेसेंट अपॉन अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो याद रखिए जो एडजेसेंट, इस ए के लिए दो एडजेसेंट साइड है, एक है ए बी, एक है हाइपोटेन्यूज ए सी। हम लोग एडजेसेंट में ए सी कभी लेते नहीं, हाइपोटेन्यूज कभी नहीं लेते। तो अपना फॉर्मूला क्या रहेगा, ए बी अपॉन ए सी, तो आएगा 3/5। इसके बाद लिखा है tan सी लिखा है, अभी उन्होंने एंगल चेंज किया, सी लिखा है। सी के पॉइंट से देखिए tan मतलब क्या आता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सी के अपोजिट में कौन है, 3 है, एडजेसेंट में कौन है, 4। तो मैं ऐसे लिखूंगा ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू 3/4। फिर लिखा है सेक सी, फिर उसके क्या आता है, इसका फॉर्मूला क्या आता है, देखो इसका फॉर्मूला याद रखना है आपको कैसे करना है। इसका फॉर्मूला, इसका उल्टा कौन है, कॉस है। कॉस का फॉर्मूला क्या आता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो सेक का क्या करेगा, उल्टा करना है। तो क्या करोगे आप, हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट। तो हाइपोटेन्यूज क्या है इस केस में, ए सी है, सी की वैल्यू क्या है, बी सी है। तो इस केस में क्या आएगा, 5/बी सी की वैल्यू 4। समझ में कैसे करना है? तो आपको 3 ही याद रखना है, ऑटोमेटिकली बाकी 3 आ जाएंगे। ऑल सेट है? तो मैं सेक का निकालना, तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं कॉस का निकालूंगा, उसका बस याद में लिखूंगा कि उल्टा लिखना है मुझे, तो उसके हिसाब से मेरे वैल्यू आ जाएंगे। ऑल सेट है? ठीक है। नेक्स्ट आता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ओके, अतः अभी देखिए कोसेक मतलब क्या आता है, ये एक्चुअली किसका उल्टा है, साइन का उल्टा है। साइन का फॉर्मूला क्या आता है मुझे पता है, साइन मतलब क्या आता है, 4/3 आता है। तो लिखते समय क्या लिखूंगा मैं, 3/4 लिखूंगा, बराबर है। क्वाट किसका उल्टा है, टैन का उल्टा है। टैन मतलब क्या आता है, अपोजिट अपॉन बेस। ए के पॉइंट से अपोजिट कौन है, 4/3 है, मुझे उसका उल्टा लिखना है। मतलब क्या आएगा, एक मिनट मैंने गलती किया यहाँ पे, देखिएगा कोसेक का फॉर्मूला क्या है, साइन है उल्टा, साइन है क्या आएगा, 4/5 आएगा। क्यों, बीसी अपॉन एसी, तो मुझे लिखते समय उसका उल्टा लिखना है। तो एसी अपॉन बीसी का स्क्वायर माइनस क्वाट मतलब क्या आता है, टैन का उल्टा आता है। टैन का फॉर्मूला क्या है, बीसी अपॉन ए बी, उसका मुझे उल्टा लिखना है, ए बी अपॉन बी सी। तभी उसकी वैल्यू डालना है हमें, 5/4 माइनस ए बी की वैल्यू क्या है मेरे, 3/4 ब्रैकेट स्क्वायर। तो आएगा 25/16 माइनस 9/16। तो ये आएगा 16/16, इसकी वैल्यू आती है 1। ऑल सेट है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके आता है साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी। साइन सी, सी के पॉइंट से देखिए अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 3/5 उसका स्क्वायर करना है
प्लस कॉस सी के पॉइंट से देखिए 4/5 आएगा, उसका भी स्क्वायर करना तो आएगा ये 9/25 प्लस 16/25, तो 25/25 यानी 1 होगा आपका आंसर। ऑल सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अभी जो जो डायग्राम दिया है उस डायग्राम में देखिए, ये कॉस अल्फा दिया हुआ है। देखो अगर कॉस अल्फा के पॉइंट से अगर देखेंगे तो ये अल्फा है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सब साइड के वैल्यू हमें पता होना चाहिए, तभी हम लोग काम कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, PQR, ये 12 है, ये 13 है, ये 4 है, यहाँ पे उन्होंने अल्फा लिखा है, यहाँ पे थीटा लिखा है। ठीक है, फिर 12 4 रुपए ऐसे लिखा है। ठीक है, तो सेम रूल, पहले क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया था, सब साइड हमें पता होना चाहिए। जैसे कि इस केस में दो साइड दिया है, तो पहले हम लोग ये यूज करते हैं, PR² इक्वल टू PQ² प्लस QR², 13² प्लस 12² प्लस QR², तो आएगा 169, ये माइनस 144 आएगा इक्वल टू QR², तो आएगा 25 इक्वल टू QR², तो 5 इक्वल टू QR, तो ये वैल्यू आ गई 5, बराबर है। अभी ये पता है, ये पता है, हमें ये निकालना है, तो हम लोग निकाल सकते हैं RQ² इक्वल टू RS² प्लस SQ²। RQ की वैल्यू कितना है, 5 है, RS की वैल्यू कितना है मुझे निकालना है, SQ की वैल्यू कितना है, 4 है, उसका स्क्वायर, तो 25 माइनस 16 इक्वल टू RS², तो RS की वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर की 9, तो RS की वैल्यू कितना है, 3। तो पहले हमें ये वैल्यू पुट अप करना है, एक बार ये मिल गया तो अपना काम इजी हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे, देखो कॉस अल्फा बोला गया है, जिसको पता है अभी वो सॉल्व कर सकते हैं। अल्फा, अल्फा के पॉइंट से देखिए एडजेसेंट साइड कौन है, ये हाइपोटेनस, याद रखिएगा हमेशा, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेनस है, यहाँ पे लिखना है आपको हाइपोटेनस इस ट्राइंगल के लिए। तो एडजेसेंट साइड क्या है, RS/RQ, यानी 3/5। उसके बाद उन्होंने क्या बताया, क्वाट अल्फा बताया है। क्वाट का फॉर्मूला क्या आता है, देखो क्वाट मतलब कैसे करना, टैन आता है, टैन का फॉर्मूला क्या है, अपोजिट अपॉन बेस, मतलब एडजेसेंट, उसका उल्टा लिखना है, मतलब बेस अपॉन एडजेसेंट। बेस क्या है मेरा, RS है, अपोजिट क्या है मेरा, QS है, तो आएगा ये 3/4। उसके बाद लिखा है उन्होंने साइन थीटा बोला है, साइन का फॉर्मूला क्या है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ने मतलब क्या लिखना है आपको, RQ/PR, यानी 5/13। उसके बाद उन्होंने क्या लिखा है, tan थीटा लिखा है, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा, RQ/PQ, फॉर्मूला क्या है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो 5/12। किसी डाउट है अभी इस केस में? ओके, क्वेश्चन नंबर 4 लिया है स्कूल में, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा वेगा है मैंने, ओके। क्वेश्चन 4 में क्या दिया देखिए, साइन ए इक्वल टू 3/5 है,
तो साइन का फॉर्मूला क्या है पहले बताइए? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर मैं ट्राइंगल लिखते देख, अभी मैं क्या बोल, ये इंपॉर्टेंट है इसके में। अगर मैं ट्राइंगल निकालता हूँ, इसको नाम ए देता हूँ, इसको बी देता हूँ, इसको सी देता हूँ, तो उसके इस ए के पॉइंट से मुझे किसकी वैल्यू 3/5 है? ए बी अपॉन ए सी की। मतलब इसकी वैल्यू कितना है? 3 है। इसकी वैल्यू कितनी? 5 है। तो मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके मुझे ए बी की वैल्यू मिल सकती है। तो इस केस में क्या आएगा? ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सो आएगा 5 का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। हाँ, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक, लिखा बराबर बस। बी सी अपॉन ए सी। ओके, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर, तो 25 माइनस 9 इक्वल टू ए बी स्क्वायर, तो 16 इक्वल टू ए बी स्क्वायर, तो 4 इक्वल टू ए बी। तो मेरा 4 आ गया। तो ये स्टेप 1 हो गया मेरा। नाउ नेक्स्ट स्टेप पे मूव होते हैं। ओके, अभी इसके बाद वाला इजी है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको पहले वैल्यू निकालना पड़ता है, तो इसके बाद आपको पता है साइन थीटा निकाला है, बोला है, सॉरी ये इतना ही है। गिवन फाइंड कॉस एंड टैन है। अभी आपको पता है कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो ए का एडजेसेंट कौन है? 4 है। हाइपोटेन्यूज कौन है? 5 है। फिर टैन है बोला है। टैन मतलब क्या आता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब 3/4। ऑल सेट है। ये वाला क्वेश्चन आता है, लास्ट टाइम भी आया था। ये वाला हुआ, ये वाला सॉरी, ये वाला नहीं हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अभी हम लोग ये वाला क्वेश्चन करें। देखो क्या है, 3 tan θ = 4 लिखा है। 3 tan θ = 4 लिखा है। अब इसको कैसे करेंगे? यहाँ पे डिनोमिनेटर कुछ है क्या? नहीं। लेकिन ये 3 जो है मल्टीप्लाई उधर जाके क्या होगा? सो tan θ = 4/3 होगा। अगर tan θ = 4/3 है, तो जब मैं ये डायग्राम निकाल दूंगा, उसमें मैं कहीं पे तो थीटा लिख दूंगा, राइट। अभी इसकी वैल्यू देखिए, ए बी सी। tan के हिसाब से फॉर्मूला क्या आएगा? अपोजिट अपॉन बेस। मतलब कितना आएगा? ये एक्चुअली ये ए बी अपॉन बी सी दिया है, सो 4/3 आया। तो आपको पता है इसका पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके आप ए सी निकाल सकते हो। सो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इक्वल टू 25 आएगा बेसिकली। ए सी की वैल्यू कितनी है? 5 आएगी। उसके बाद उन्होंने जो बताया आप उसको निकाल सकते हो। उसके बाद देखिए, उन्होंने बोला है कि साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 4/5 आएगा। उसका उन्होंने बोला cos cos थीटा बोला है, मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 3/5 आया। उसके बाद ये वाला इक्वेशन थोड़ा थोड़ा अलग लग रहा है, अलग मतलब उसमें वैल्यू डालना है हमें। देखिए क्या लिखा है, 3 sin θ -4 cos θ अपॉन 3 sin θ +4 cos θ। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है? 4/5 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला क्या है? 3/5। 3 साइन थीटा का फॉर्मूला वही 4/5 +4 × 4/5। यहाँ पे हमें बेस सेम करना है पहली चीज। तो यहाँ पे देखिए 3 4 12 माइनस, कुछ तो गड़बड़ है क्या? हाँ बराबर है, उन्हें 3 4 ही दिया ना, तो कट ही होने वाला है। तो आएगा ये 12/5। इतने पर 3 पाई होता है, ठीक है। तो ये आ गया डिवाइडेड बाय 12/5 +12/5।
अगर यहाँ पे अगर देखो ना, यहाँ पे जीरो होने वाला है, दोनों सेम क्वांटिटी है, तो इसका आंसर जीरो आ जाएगा। ठीक है, चलो देन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोलो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 5 है। आई थिंक क्वेश्चन 5 हो गया था, राइट? नहीं, 5 नहीं हुआ। क्वेश्चन 5 में क्या दिया है? cos थीटा इक्वल टू 8/17, मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बी सी, ये 90 है। अगर मान लो मैं इसको थीटा मानता हूँ, तो एडजेसेंट के हिसाब से मेरा ए 8 है और ए 17 है। तो अब से दो साइड दिया, तीसरी साइड में निकालना है। वी नीड टू यूज द पाइथागोरस थ्योरम। सो इट विल बी बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर वैल्यू का 17 का स्क्वायर इक्वल टू ए बी की वैल्यू का 8, उसका स्क्वायर इक्वल टू प्लस ए सी स्क्वायर। सर 289 माइनस 64 इक्वल टू ए सी स्क्वायर। सो 225 इक्वल टू ए सी स्क्वायर। सो ए सी इक्वल टू 15, ये आ गया 15। ठीक है, ए सी की वैल्यू तो 15 है। अभी बाकी हमें निकालना है फाइव अदर ट्रिग्नोमेट्री, मतलब कौन सा? साइन थीटा। साइन का फॉर्मूला क्या है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो 15/17। फिर आता है कॉस, ऑलरेडी निकाला है। फिर इमीडिएटली कोसेक का भी लिखिए इधर बगल में, तो 17/15। फिर टैन का लिखिए। टैन थीटा यानी क्या आता है? अपोजिट अपॉन बेस, तो 15/8 आया। कॉट थीटा का क्या आएगा? 8/15। ओके, कॉस का लिखा है, तो सेक थीटा का भी आएगा, तो 17/8। ऑल सेट है, किसी डाउट इस केस में? चलो नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। Okay. Now next question is 5 sin theta is equal to 13 13 sin a। बहुत से लोगों को ये पता नहीं चलता, ये स्टेप भूल जाते हैं, याद रखिए। ये 13 मल्टीप्लाई कर जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा, तो बहुत से लोगों का इसी पे अटका रहेगा। तो ये यहाँ पे आया, सो ए आया, ए बी आया, ए सी आया। इसको देखो, साइन का फॉर्मूला क्या आता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। उसके हिसाब से अपोजिट कौन है? 12 है। इसके हिसाब से हाइपोटेन्यूज कौन है? 13 है। हो गया, तो साइन ए इक्वल टू 12/13 आ गया। उसके बाद हमें वैल्यू फिलअप करना है। साइन ए की वैल्यू होगा, हमें उन्होंने क्या पूछा है? सेक ए माइनस टेन ए। सेक ए माइनस टेन ए। सेक का फॉर्मूला क्या है? कॉस का याद रखिएगा, कॉस का एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो उसका उल्टा आएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट। टेन का अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो हाइपोटेन्यूज क्या है इस केस में? 13 है। ए का एडजेसेंट कौन है? ये क्या है तेरे पे? नहीं, 169 12 5 आता है, राइट? तो एडजेसेंट आएगा 5 माइनस अपोजिट क्या है? ए का अपोजिट है 12 है, एडजेसेंट 5 है, सो आएगा 1/5। हो गया आपका आंसर सॉल्व। ऑल सेट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 1/cos स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है। 1/cos ए की वैल्यू क्या है उसी क्वेश्चन में? ये जो क्वेश्चन था ना, एक मिनट। हाँ 13, हाँ ए होता, हाँ 12 होता, हाँ 5 होता। ओके, 1/cos ए। कॉस ए का फॉर्मूला क्या है? 5/13 रहेगा। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, ये 5/13 नीचे लिखेंगे। टेन का फॉर्मूला क्या है? 12/13। उसका हमें स्क्वायर करने के लिए बोला है। देखो ये डिनोमिनेटर पे ऊपर जाएगा, तो 13/5 उसका स्क्वायर करना है, माइनस 12/13 उसका स्क्वायर करना है। 169/25 माइनस 144/169। इसका एलसीएम निकालिए, आंसर सॉल्व कीजिए। ऑल सेट है।
ओके, इसका एक्चुअली यहाँ पे गलत हुआ मेरा। यहाँ पे क्या होना चाहिए, 12/13 नहीं 12/5 होना चाहिए। द रीजन बिहाइंड ए का फॉर्मूला आता है अपोजिट में एडजेसेंट आता है, तो 5 आया, ये 5 आया, तो आता है ये 169 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 144/5 25, तो 25/25 इसकी वैल्यू आती है 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी अपना क्वेश्चन नंबर 7 हुआ, ये 5th का भी हुआ। अभी क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल टू 6/10 है, तो ये थीटा आया ए बी सी। थीटा के पॉइंट से मेरा अपोजिट 6 है, हाइपोटेन्यूज 10 है, तो इसका अगर पाइथागोरस अप्लाई करता हूँ तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो 100, सॉरी मैंने गलती से यहाँ पे 100 लिखा, 10 का स्क्वायर 100, तो इसकी वैल्यू आती है 6 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो 100 माइनस 36 इक्वल टू बी सी स्क्वायर, तो ये आएगा 64, तो ये आ गया मेरा 8 आ गया। ठीक है, अगर ये 8 आता है उसके बाद हमें निकालना है cos थीटा प्लस tan थीटा, cos थीटा प्लस tan थीटा। इसके पॉइंट से cos थीटा की वैल्यू क्या आती है, 8/10 आता है, tan थीटा की वैल्यू क्या आता है, 6/8 आता है। अब इसके बाद पता है सबको क्या करना है, एलसीएम निकालो, 40 निकाल तो बेटर रहेगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई 40 आता है, तो ये आएगा मेरा 30, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो 40 आएगा, तो ऊपर भी 32 आएगा, तो आएगा 62/40। इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 sin थीटा इक्वल टू 3। साइन थीटा इक्वल टू 3/5। ओके, साइन थीटा 3, उन्होंने क्या बताया देखो, सेक थीटा माइनस tan थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस tan थीटा। अगर ये थीटा है, यहाँ पे ए बी सी लिखता हूँ मैं, सेक साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 3/5, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके मुझे ये 4 मिल जाएगा। अभी हमें वैल्यू निकालना है, सेक यानी क्या आता है, कॉस का उल्टा आता है, कॉस का फॉर्मूला क्या है, 4/5 है, तो इसका आएगा 5/4 आएगा। tan थीटा का फॉर्मूला क्या है, 3/4 आएगा, अपॉन सेक थीटा का सेम 5/4 प्लस 3/4, दोनों का बेस सेम है, तो 5 माइनस 3/8/4, तो ये 4 निकल जाएगा, ये 2/8 आएगा, आंसर विल बी 1/4। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, कॉस थीटा पर साइन थीटा tan थीटा आएगा, उसके बाद ये वाला मैंने कर दिया अभी सर। अभी ये वाला कॉस थीटा इक्वल टू 3/5, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, 3/5 आता है, 5 कोसेक थीटा माइनस 4 tan थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कॉट थीटा 5। अभी ये फॉर्मूला में जैसे मैंने बताया, पहला टास्क अपना ये होता है, तीनों साइड निकालना होता है। अगर ये थीटा है, कॉस थीटा बताया, कॉस का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे एक मिनट मैं ठीक से कर देता हूँ। ये थीटा है ए बी सी, कॉस का फॉर्मूला क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये पाइथागोरस से अप्लाई करूंगा, मुझे यहाँ पे 4 मिल जाएगा। अभी देखिए 5 कोसेक, कोसेक क्या नहीं कहता है, साइन का उल्टा, साइन का फॉर्मूला क्या है, 4/5 आएगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अभी मुझे इसका उल्टा लिखूंगा, 5/4 माइनस 4 इंटू tan का फॉर्मूला कहता है अपोजिट अपॉन बेस, मतलब 4/3 आएगा, डिवाइडेड बाय सेक का फॉर्मूला क्या आएगा, सेक मतलब कॉस होता है, कॉस का फॉर्मूला क्या है, 3/5, उसका उल्टा, क्वाट का फॉर्मूला क्या है, tan का उल्टा, tan मतलब क्या है, 4/3 आएगा, उसका उल्टा 3/4, तो ये आएगा देखो 25/4 माइनस 16/3 डिवाइडेड बाय 5/3 प्लस 3/4। इसका एलसीएम निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अपना वही लॉजिक, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो,
तो ये आएगा 75। फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, ये आता है 64 अपॉन 12 आएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। सेम लॉजिक से 20 + 9 अपॉन 12, तो ये 12 निकल जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आएगी 11 अपॉन 29 आपका आंसर आ। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 8 लेना है क्या? ओके 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया था लास्ट टाइम भी। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, ए दिया हुआ है, सी डी बी, यहाँ पे जो एंगल है उसे वाई बोलते हैं, ये वाई है, यहाँ पे एक्स है, ये 10 है, ये 26 है, और ये पूरा 42 है। ओके देखो अभी यहाँ पे ये पूरा 42 है, ये 10 है, तो ये 32 आ जाएगा सब लाकर इस पॉइंट पे। अभी ये 26 से ये 10 है, पाइथागोरस से अप्लाई करके मुझे ये मिल जाएगा। तो इसका कैसे निकाल सकते हैं? ए सी स्क्वायर, देखो ये हाइपोटेन्यूस हुआ, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू कितना है 26 है, ए डी की वैल्यू मुझे निकालना है प्लस सी डी स्क्वायर, सी डी यानी 10 उसका स्क्वायर, ये कितना आएगा 676 आएगा, माइनस 100 आया इक्वल टू ए डी स्क्वायर, तो आया 576 इक्वल टू ए डी स्क्वायर। तो ए डी की वैल्यू क्या आएगी, क्या 576 का कुछ है क्या? 24 का है, हाँ 24 का आ सकता है। ओके तो ये पता है, इसके बेस आप ए बी की वैल्यू निकाल सकते हो। अभी उन्होंने क्या पूछा है, कहाँ गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 अपॉन cos xy। ओके ठीक है, चलो ये निकालना ही पड़ेगा। अभी यहाँ पे मुझे ये मिल गया। अभी हम लोग सोचते हैं ट्राइंगल एडीबी के बारे में। यहाँ पे ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालना है, ये आएगा 24 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर, ये कितना आएगा 576 प्लस 10, इसका एडिशन आता है 8 9 5 1598। पता है कैसी वैल्यू क्या आती है? देखते 1598 का स्क्वायर रूट, कुछ तो गड़बड़ है, 39 पॉइंट समथिंग आता है। ठीक है, इसका क्या प्रॉब्लम है देखते हैं। हाँ किसका इनका एडिशन क्या? ओके 1600 आता है क्या? ओके तो ए बी की वैल्यू क्या है 40 आ गया। तो ए बी की वैल्यू अगर 40 आता है, इसके बाद वाला बाकी पार्ट इजी है, हमें बस क्या करना है जो क्वेश्चन दिया है उसमें वैल्यू है। देखो जैसे मैंने बताया था, कोई भी क्वेश्चन हो तो पहले आपको सारे साइड उसके निकालने पड़ेंगे, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो आपको सॉल्व ही नहीं होगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या देखो 6 अपॉन cos x डिग्री माइनस 5 अपॉन cos y डिग्री, तो 6 अपॉन cos x का फॉर्मूला क्या है देखिए, राइट, तो 24 अपॉन 26, ये देखिए थोड़ा ध्यान से, 24 अपॉन 26 है माइनस 5 अपॉन cos y की वैल्यू क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 32 अपॉन 40। याद रखिए ये जो थर्ड 26 है ये हमेशा ऊपर जाता है, ये भी 40 ऊपर जाएगा, तो उसके बेसिस पे लॉजिक लगेंगे तो क्या आएगा 6 इंटू 26 अपॉन 24 माइनस 32 इंटू 5 अपॉन, सॉरी हो समझ कर रहा है, इसको कट कर सकते 6 6 6 4 द 8 4 द 8 5 द, अगर ऑब्जर्व करो 26 अपॉन 4 माइनस 25 अपॉन 4 बेस सेम है,
तो अपना काम बन जाएगा 1/4। ठीक है, तो अपना इसका भी वैल्यू आ गए। क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा करना है? 9th करना है क्या? 10th है क्या? छोड़ो। 11th है क्या? 12th इंपॉर्टेंट है। 12th एंड दोनों 12th इंपॉर्टेंट है दोनों। हाँ ओके, अपन 10th वाला पूरा 10th वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है का ना? 10th वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है का? आवाज बंद करा रहे। 5 cos से -12 sin a इक्वल टू 0। तो 5 cos a इक्वल 12 sin a। देखो ये cos से यहाँ पे मल्टीप्लाई, इधर जाके क्या होगा? डिवाइड होगा। तो 5 इसको भी मल्टी डिवाइड करो। sin a अपन cos है, याद रखिएगा sin अपन cos से कितना आता है? tan a आता है। ठीक है, sin अपन cos से कितना आता है? tan a आता है, याद रखिएगा। तो इस केस में हमें ये पता चला a b c। tan मतलब अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। पाइथागोरस में अप्लाई करो, यहाँ पे 13 आ जाएगा। अभी इसके बाद वाला पता है सबको, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। sin a प्लस कॉस ए अपॉन 2 cos a माइनस sin a। sin a का फॉर्मूला क्या आएगा? 5/13। cos a का क्या आएगा? 12/13 अपॉन 2 इंटू cos a का फॉर्मूला क्या आएगा? 12/13 माइनस sin a का फॉर्मूला क्या आएगा? 5/13। तो ये आ गए 17/13 डिवाइडेड बाय, अगर आप ऑब्जर्व कर 24 है, 24 माइनस अपॉन 13 माइनस 5/13। इसका आप सॉल्व करोगे, न्यूमरेटर पाएगा 17/13। डिनोमिनेटर पे देखिए बेस सेम है, तो 24 माइनस 5 कितने हैं? 19 है। इसका कैलकुलेशन करोगे तो ये दोनों निकल जाएंगे, तो आंसर आएगा 17/19। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा करना है हमें? क्वेश्चन नंबर 12 करना है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया राइट एंगल एट सी ए बी। ओके, चलो डायग्राम ऑलरेडी दे दिया। ये सी है, ये बी है, ए है। ए लिखा है 29 21 थीटा। ओके, डिटरमाइन वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। उसके बाद लिखा है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, cos थीटा अपना पहला चीज जैसे मैंने बताया था, थर्ड वैल्यू निकालना है हमें। इसका कितना आएगा? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से? ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर की वैल्यू कितना है? 29 है, उसका स्क्वायर। बी सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 21 है, उसका स्क्वायर। ए सी स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। तो 20 का वैल्यू कितना आता है? 841 441 प्लस ए सी स्क्वायर। तो ये आएगा आपका अराउंड 400 आएगा। ए सी की वैल्यू कितना है? 20 है। ओके, अभी इसके बाद आपको बस फॉर्मूले में डालना है, जैसे कि कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस का वैल्यू क्या है? 20/29। प्लस के लिए प्लस, साइन का क्या आएगा? 20/29। नहीं 20, नहीं नहीं नहीं, गलत किया मैंने। होल्ड होल्ड, पहले वाला क्या आएगा? 21/29 का स्क्वायर प्लस 20/29 का स्क्वायर। तो ये आएगा 441 डिवाइड बाय 841 प्लस 400 डिवाइड बाय, होल्ड ऑन, ये भी स्लो हो गया। आंसर आ गया 1। और इस केस में क्या आएगा? सेम आएगा, ये माइनस होगा, आंसर 0 आ जाएगा।
माइनस 0 नहीं आएगा, 41 आएगा, 41/841 आएगा, क्योंकि जब आप माइनस करोगे बस यहाँ पे माइनस आएगा, सब सेम रहेगा। ठीक है, नाउ ये वाला क्वेश्चन होगा, प्लस के केस में प्लस आएगा, माइनस के माइनस आएगा ना। और कोई क्वेश्चन है क्या, बताइए। ठीक है, 14 कराया जाएगा ना। रुको ना, मेरे को डायग्राम दिख रही है। हाँ 14, चलो 14 इंपॉर्टेंट है, 14-15 इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम भी आए थे ये वाले इसी पैटर्न के। ये आवाज बंद करा रहे। बरं आहे का, पायथागोरस अप्लाय करायला लागेल पहिला ह्या साईडला. पहिला आपण बीडीसी बद्दल बोलूया. तर काय बीडी स्क्वेअर इक्वल टू बीसी स्क्वेअर प्लस डीबी स्क्वेअर. बीडी स्क्वेअर की वैल्यू क्या है, ओके नहीं नहीं मैं गलत लिखा, होल्ड ऑन. डीसी स्क्वेअर इक्वल टू डीबी स्क्वेअर प्लस बीसी स्क्वेअर. डीसी स्क्वेअर की वैल्यू हमें निकालना है, इसकी वैल्यू 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर तो आएगा 36 प्लस 64 मतलब 100 आया. तो डीसी की वैल्यू कितने 10 आ गए. ठीक है, सेम लॉजिक से हमें अभी आगे आगे का निकालना है. तो आपको देखिए, अगर ये वाला ट्रायंगल में देखते हैं, कौन सा ट्रायंगल एबीसी के बारे में, AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर. AC स्क्वायर वैल्यू कितना है 17 उसका स्क्वायर, BC की वैल्यू 8 है उसका स्क्वायर, प्लस AB की वैल्यू क्या है मुझे नहीं पता, उसको हम लोग AB स्क्वायर लिखते हैं. तो 289 माइनस 64 इक्वल टू AB स्क्वायर. 225 इक्वल टू AB स्क्वायर आया. तो AB की वैल्यू कितना है 15 आया. तो देखो ये पूरे AB की वैल्यू 15 है, तो इसकी वैल्यू 6 है, तो ये 9 आ जाएगा. अभी जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो करना है. साइन एक्स बोला है, साइन मतलब क्या आता है 8/AB मतलब 8/15, BC/AB यानी 8/15. फिर cos y बोला गया है, cos y यानी क्या आता है एडजेसेंट अपॉन बेस अपॉन मतलब 6/10. उसके बाद बताया 3 tan x माइनस 2 sin y, 3 tan x माइनस 2 sin y. tan x की वैल्यू क्या है 8/15 बरा ना. tan x की ये देखो पूरा ट्रायंगल देखना 8/15 आएगा, मान sin y 8/10 तो आएगा 24/15 माइनस 16/10. इसका कैलकुलेशन करो, इसका करो मेरे एलसीएम निकालो 30 आएगा, इसको 3 से करो इसको और इसको 2 से, सो 48 माइनस 48. ओके, जीरो आंसर आ गया. ठीक है, और उसके बाद ये भी लिखा है देखो प्लस cos 4y, तो हमें यहाँ पे भी डालना है प्लस cos 4 cos y. मैंने यहां तक ही निकाला था, 4 cos y भी निकालना है. 4 इंटू कॉस वाई की वैल्यू कितना आता है 6/8, तो इसको मल्टीप्लाई भी इसको ऐड भी करना पड़ेगा. 4 इंटू 6/8 तो आता है 24/8. तो आंसर आएगा आपका 0 प्लस 24/8 मतलब आंसर आएगा 3. ठीक है, अजून कुठला क्वेश्चन आहे का, काय बोलतोय 0 प्लस ये भी ये बचा था इसका, ये सॉल्व करना.